सभी पास्टर्स, सेमिनारी स्टूडेंट्स और मंडली के सदस्य जो इस अध्याय द्वारा नए और पुराने नियम के प्रकाशित वाक्य में जुड़े हैं, जो कि शिनचन जी ऑनलाइन सेमिनार है, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम इंस्ट्रक्टर किम भॉन छिन है और मैं शिनचन जी चर्च ऑफ जीसस से हूँ और आज मैं आपका प्रिसाइडर रहूँगा। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने अपना अनुग्रह और अपना समझ हमें दिया और इस वचन के माध्यम से हम बाइबल के 66 पुस्तकों में परमेश्वर की युक्ति और परमेश्वर की इच्छा को समझने पाए हैं और आपसे सबसे मिलने पर भी मुझे बहुत खुशी है। तो और आज अध्याय द्वारा नए और पुराने नियम के प्रकाशित वाक्य के इस शिनचन जी ऑनलाइन सेमिनार में आप सभी से मिलकर मुझे बहुत बहुत खुशी हुई। इस सेमिनार में हम परमेश्वर के कार्य और परमेश्वर की प्रक्रिया जो बाइबल की 66 पुस्तकों में लिखी हैं, उनका 5W और 1H उसके हिसाब से हम गवाही देंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि ये हम सब के लिए एक बहुत मूल्यवान समय होगा, जब हम परमेश्वर के भेदों को और स्वर्ग के राज्य के जो रहस्य हैं, उनके बारे में और जानने पाएंगे। तो चलिए हम एक दिल होकर अपने पिता परमेश्वर को प्रार्थना सौंपें। हे परमेश्वर पिता, तेरे अनुग्रह और प्रेम के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें ये शिनचन जी ऑनलाइन सेमिनार आयोजित करने का मौका दिया और इस सेमिनार से हम जो सच्चाई का वचन है और अनुग्रह जो है, ये वो लोगों तक पहुंचने पाता है जो लोग भूखे और प्यासे हैं। कृपया हमें इस वचन को पूर्ण रूप से समझने के लिए तू सक्षम बना, ताकि हम तेरे वचन के उद्देश्य को समझने पाएं। प्रकाशित वाक्य का जो वचन है जिसकी आज हम गवाही देते हैं, हम आशा करते हैं कि पूरी दुनिया में जितने विश्वासी लोग हैं, हम इस युग को समझने पाए, हम तेरे वचन में एक होने पाए। ये सारी विनती हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम जो वचन हम सीखेंगे उसका शीर्षक होगा वाचा रखने और वाचा न रखने का परिणाम। हर युग में परमेश्वर अपने लोगों के साथ एक वाचा बनाते आया है, लेकिन हम आज देखेंगे कि व्यवस्था विवरण 28 में परमेश्वर के साथ जो वाचा रखते हैं और जो वाचा नहीं रखते हैं, उनका क्या परिणाम होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि इस समय पर हम ये पूर्ण रूप से समझने पाए कि हमें कौन सी वाचा रखनी है, और ताकि हम उसे रख कर वो जो प्रतिज्ञा की जो आशीषें हैं वो पा सके। तो आज मैं थैदियस गोत्र अंदोंग चर्च से एक इंस्ट्रक्टर को बुलाऊंगा जो आज हमें गवाही देंगे। पास्टर्स, थियोलॉजी स्टूडेंट्स और पूरी दुनिया में जो मंडली के सदस्य हैं, जिनकी आशा स्वर्ग का राजा और अनंत जीवन है, आप सभी से मिलकर अच्छा लगा। मेरा नाम थार्क छल क्यू है और मैं थैदियस गोत्र का अंदोंग चर्च का हेड हूँ। और आज मैं आप सभी का हार्दिक दिल से इस शिनचन जी ऑनलाइन सेमिनार, जो कि अध्याय द्वारा पुराने और नए नियम की प्रकाशित वाक्य का सेमिनार है, इसमें जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है पार्ट 5, वाचा रखने का और न रखने का परिणाम। और आज हम व्यवस्था विवरण 28 उसका संदर्भ लेंगे, लेकिन हम यिर्मयाह 31, इब्रानियों 8 और प्रकाशित वाक्य 7 भी देखेंगे। तो आज जितने भी आज लोग जुड़े हैं, उनमें से कई लोग होंगे जो इसके बारे में जानते होंगे और कई होंगे जो नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं विनती करूंगा कि जो मैं आपको व्याख्या दूं उसे आप ध्यान से आज सुनने पाए। तो आज परमेश्वर की इच्छा, उद्देश्य, उसको आज बाइबल से हम समझने पाए।
जो लोग वाचा रखते हैं और जो लोग वाचा नहीं रखते हैं, उनके परिणाम को समझने के लिए हमें परमेश्वर में जो अलग-अलग वाचाएँ हैं, उनको समझने की ज़रूरत है। बाइबल में आप देख सकते हैं कि पुराना नियम है और एक नया नियम है। पुराना नियम पुरानी वाचा है, नया नियम नई वाचा है। तो जितने भी लोग परमेश्वर में विश्वास करते हैं और बाइबल पर विश्वास करते हैं, हमें बाइबल में जो वाचा है वो पता होनी ज़रूरी है ना? और ख़ासकर आज जो वाचा हम विश्वासियों को रखनी है, वो हमें पता होनी चाहिए और वो है नई वाचा प्रकाशित वाक्य। तो इस वादा को रखने के लिए हमें जो वाचा है, उसकी सामग्री भी पता होनी ज़रूरी है ना? बाइबल स्पष्ट रूप से इसका परिणाम हमें देता है कि कोई अगर वाचा रखे तो उसका परिणाम क्या होगा या फिर कोई वाचा ना रखे उसका परिणाम क्या होगा। तो आज के सेशन से हम जाने कि हम वाचा को कैसे रख सकते हैं और उसमें हम कैसे उस सभी चीज़ों को पूरा कर सकते हैं। तो चलिए आज जो मुख्य संदर्भ है उसका मैं आपको उससे आपको मैं परिचित कर रहा हूँ। व्यवस्था विवरण लगभग 3500 साल पहले मूसा द्वारा लिखा गया था और मूसा ने इन वचनों को दर्ज किया और मूसा जो था वो याकूब का चौथा वंशज था और वो लेवी गोत्र का था। तो आज का जो शीर्षक है वो ये है, जो लोग वाचा रखते हैं और जो लोग वाचा नहीं रखते हैं उनका परिणाम। और व्यवस्था विवरण 28 वो अध्याय है जो उस चीज़ के बारे में हमें बतलाता है कि परमेश्वर के लोग जो वाचा रखते हैं और जो वाचा नहीं रखते हैं उनका क्या परिणाम होता है। हर युग में परमेश्वर एक पादरी को चुनते हैं और अपने लोगों को अपने लोगों को एकत्रित करते हैं और उनके साथ परमेश्वर एक नई वाचा बनाते हैं। तो व्यवस्था विवरण आप 28 जाओ, उसके 1 से 15 में देखो तो हम देख सकते हैं कि वे लोग वाचा रखते हैं, वे लोग आशीषें पाते हैं, वे लोग युद्धों में जीतते हैं। लेकिन इसके अलावा आप देखो व्यवस्था विवरण 28 में परमेश्वर ने शाप भी दिए। जो लोग वाचा नहीं रखते हैं वे लोग युद्धों में हारते हैं, उन पर विपत्ति आती है और उनको परमेश्वर की आशीष नहीं मिलती है। इसीलिए हमें परमेश्वर के साथ जो हमने वाचा बनाई है वो ज़रूर रखने की ज़रूरत है। तो चलिए व्यवस्था विवरण 28 उसकी सामग्री को देखते हैं। व्यवस्था विवरण 28 उसके 1 से 14 में जो लोग वाचा रखते हैं उसके बारे में लिखा हुआ है। व्यवस्था विवरण 28 1 से 14 वे आशीषें हैं जो उन लोगों को मिलती है जो वाचा रखते हैं। और आप देखें कि 15 से लेकर जो 68 है वे शाप और विपत्तियां हैं जो उन पर आती हैं जो उस वाचा को तोड़ते हैं। तो चलिए जो वाचा रखते हैं उनके बारे में हम देखते हैं। 1, 2 और 3 देखो तो हम ये देख सकते हैं कि वे अगर यहोवा की सब आज्ञाएं माने और चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने तो वे सब जातियों में श्रेष्ठ किए जाएंगे। और वे अगर परमेश्वर की वाचा का पालन करें तो वे सब आशीर्वाद पाने पाएंगे। वे नगर में धन्य होंगे और खेत में भी धन्य होंगे। और चाहे उन लोगों के खिलाफ शत्रु भी चढ़े लेकिन शत्रु उनको हरा नहीं पाएंगे। वे लोग एक दिशा से आएंगे लेकिन 7 दिशाओं में वे विभाजित हो जाएंगे। यानी कि जो लोग वाचा रखते हैं वे सभी आशीर्वाद पाते हैं, वे युद्धों में जीत पाते हैं और जो वाचा रखते हैं वे लोग अपने शत्रु से जीतने पाते हैं और जो शत्रु है वे 7 अलग-अलग दिशाओं में विभाजित हो जाते हैं। लेकिन व्यवस्था विवरण 28 उसके 15 से 68 में देखो तो उन लोगों का परिणाम लिखा है जो लोग वाचा नहीं रखते हैं। तो मैं 15 और 16 के बारे में आपको बताऊं, उसमें लिखा है कि अगर ये परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने और अगर सारी आज्ञाओं और विधियों के पालन करने में वे चौकसी नहीं रखे तो क्या होता है? यानी कि अगर वे वाचा नहीं रखे तो क्या होगा? वे उन पर श्राप आएगा और वे नगर में श्रापित होंगे, वे खेत में श्रापित होंगे
अगर आप 25 में भी देखो तो इसमें ये भी कहा है कि तुम जो चुने हुए लोग हो, तुम पर शत्रु जो है ना? शत्रु जो है वो चढ़ाई करेगा और शत्रु तुम पर एक दिशा से आक्रमण करेगा और तुम जो है 7 दिशाओं में बँट जाओगे, ऐसा लिखा है। तो आज जो लोग वाचा नहीं रखते हैं, तो जो लोग वाचा नहीं रखते हैं, उनका परिणाम क्या होता है? उनका परिणाम ये होता है कि वे युद्धों में हार जाते हैं, वे श्राप पाते हैं, विपत्ति पाते हैं और वे 7 अलग-अलग दिशाओं में बँट जाते हैं। इसीलिए व्यवस्था विवरण 28 उन लोगों के बारे में बताता है, जो लोग वाचा रखते हैं और जो लोग वाचा नहीं रखते हैं। तो आज जो विश्वासी इन वचनों पर विश्वास करते हैं, हमें इस वाचा को रखनी ज़रूरी है ना? तो क्या परमेश्वर ने जिन लोगों के साथ वाचा बनाई, क्या उन्होंने वाचा रखी? चलिए बाइबल में से आज जानने की कोशिश करें। परमेश्वर ने अपने लोगों के साथ वाचा बाँधा, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? पुराने नियम में ऐसे लोग थे, जिन लोगों ने परमेश्वर के साथ वाचा बाँधी। कौन थे वे लोग? वे लोग भौतिक इस्राएल थे। वे लोग मिस्र में 400 साल तक बंदी थे और परमेश्वर ने मूसा के माध्यम से उनको वहां से बाहर निकाला। उनको मिस्र से बाहर निकाला और उनको चुना और परमेश्वर उनके साथ एक वाचा बनाई। तो परमेश्वर अपने चुने हुए के साथ वाचा बनाते हैं, है ना? परमेश्वर ने मूसा को उस पर्वत सिनाई पर बुलाया और भौतिक इस्राएल के साथ एक वाचा बनाई। तो चलिए उस सामग्री को पढ़ने के लिए निर्गमन 19 उसका 5 से 6 पढ़ते हैं। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राजा और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुझे इस्राएलियों से कहनी है, वे यही हैं। जी हाँ, तो उस वाचा की सामग्री क्या थी? परमेश्वर ने जो भौतिक इस्राएल के साथ वाचा बनाई, उसकी सामग्री ये थी कि अगर वे वाचा रखते हैं, वे आज्ञा पालन करते हैं, तो वे राज्य और याजक बनेंगे। और ये मूसा द्वारा वाचा बनाई गई थी। और आप 8 में देख सकते हैं कि इस्राएल के लोगों ने भी क्या कहा? उन्होंने मिलकर कहा कि हाँ, जो कुछ यहोवा ने कहा, वे हम सब नित करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। तो क्योंकि परमेश्वर ने ये निश्चय करने के लिए कि वे लोग उस वाचा को ना भूले, परमेश्वर ने उस पट्टियों पर वो वाचा लिखी, जो कि वो जो 10 नियम है ना? 10 व्यवस्थाएँ हैं, जो निर्गमन 20 में हम देख सकते हैं। वो लिख कर उनको इस्राएलियों को दी और उसमें से जो पहली आज्ञा थी, वो ये थी कि वे किसी और अन्य जाति की पूजा ना करें। लेकिन हम देख सकते हैं कि पहला राजा उसके 11 में देख सकते हैं कि जो राजा सोलोमन था, उसके समय पर उन्होंने क्या है, अन्य जातियों की पूजा की। और होशे 6 के 7 में हम देख सकते हैं कि आदम की नाई भौतिक इस्राएल ने भी वाचा को तोड़ दिया। अब इस भौतिक इस्राएल ने वाचा को क्यों तोड़ा? तो हम देख सकते हैं कि जब उन्होंने वाचा तोड़ दी, तो उन 12 गोत्रों में से एक गोत्र, केवल एक गोत्र रह गया था और जो 11 गोत्र है, उनको नष्ट कर दिया गया। और अंत में जो यहूदा का गोत्र है, वो भी नष्ट कर दिया गया। तो हम देख सकते हैं कि चाहे वो परमेश्वर के लोग ही क्यों ना हो, लेकिन क्योंकि उन्होंने वाचा नहीं रखी, इसीलिए उनका अंत ऐसा हुआ, उनका हर्ष ऐसा हुआ। इसीलिए परमेश्वर के लोगों को अवश्य रूप से परमेश्वर से की गई वाचा को याद करना चाहिए और उसे रखना चाहिए। क्योंकि अब ये सारी चीज़ें हुई, तो परमेश्वर ने आगे क्या किया? चलिए हम यिर्मयाह 31 में जाएँ। यिर्मयाह 31 उसके आप 22 में देखो, तो परमेश्वर ने एक नई रचना करने की ठानी। यिर्मयाह नबी द्वारा उन्होंने ये भविष्यवाणी की, है ना? कि वो एक नई रचना करेंगे। नई रचना करना मतलब क्या है? जो पहले से नहीं था। तो ये परमेश्वर के एक नए राज्य, नए लोगों की स्थापना के बारे में लिखा है। और यही चीज़ हम प्रकाशित वाक्य 21 में भी देख सकते हैं। नया आकाश और नई पृथ्वी, यानी कि शिंचन जी की रचना।
तो परमेश्वर ने इस नई रचना के लिए दो चीजों के बारे में भविष्यवाणी की। पहला, यिर्मयाह 31 के 27 में परमेश्वर ने कहा कि मैं दो तरह के बीज बोऊंगा, और 31 में उन्होंने कहा कि वे एक नई वाचा बांधेंगे। तो ये दो भविष्यवाणी परमेश्वर ने की। तो चलिए इसको और समझने के लिए यिर्मयाह 31 उसका 31 पढ़ते हैं। फिर यहोवा की ये भी वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इज़राइल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। तो यिर्मयाह नबी द्वारा दो तरह के बीजों की बुवाई के बारे में भविष्यवाणी की गई और नई वाचा बांधने की वाचा की गई, और ये वचन इज़राइल में लगभग 600 साल तक फैला, और ये सारी चीजें पहले आगमन पर पूरी हुई। पहले आगमन में मत्ती 13 में आप देख सकते हैं कि दो तरह के बीज बोए गए, और ये भी भविष्यवाणी हुई कि उनकी कटनी होगी, और कटनी के समय पर जो लोग अच्छे बीज से, यानी कि जो परमेश्वर के लोग हैं, उनकी कटनी होगी और वे खत्ते में लाए जाएंगे। लेकिन जो जंगली पौधे हैं, जो जंगली बीज से जन्मे हैं, वे लोग उसी खेत में पड़े रहते हैं और उन्हें जला दिया जाता है। तो कौन है वे लोग जिनकी कटनी होती है और कौन है जो लोग जिनकी कटनी नहीं होती है? वे जिनकी कटनी होती है वे नई वाचा रखते हैं और वे स्वर्ग के राज्य में जाते हैं, और जिनकी कटनी नहीं होती है वे लोग नई वाचा को नहीं रखते हैं और क्या है, नरक में जाते हैं। इसीलिए हमें आज परमेश्वर की वाचा जाननी जरूरी है, क्योंकि जो लोग परमेश्वर की वाचा जानेंगे वे ही उसे रखेंगे और कटनी के समय कटनी में भाग लेंगे। यिर्मयाह 31 उसके 31 में हम देख सकते हैं कि ये जो नई वाचा बांधने की भविष्यवाणी थी वो भी पहले आगमन पर पूरी हुई। और ये नई वाचा क्यों बनाई गई, हम इब्रानियों 8 के साथ में देखो। क्योंकि वो जो पहली वाचा थी जो मूसा के द्वारा बनाई गई थी वह टूट गई थी, है ना, और लोगों में क्या है, लोगों में दोष पाया गया। तो ये जो नई वाचा है वो नई वाचा के पूर्ति के समय हमें जानना और रखने की जरूरी है। तो ये नई वाचा कौन बनाता है और ये कैसे पूरी होती है? चलिए लूका 22:14 से 20 में देखिए। लूका 22:14 से 20 में आप देख सकते हैं कि पहले आगमन के समय यीशु मसीह ने एक नई वाचा बांधी। उस फसह की रात को एक नई वाचा बनाया उन्होंने, और ये जो वाचा थी ये यीशु के लहू में बनाई गई थी। और इसकी सामग्री क्या थी? इसकी सामग्री ये थी कि यीशु मसीह ने कहा, मैं ये फसह का भोजन, ये जो लहू और जो रोटी है, ये जो दाखरस और रोटी है, ये मैं पिता के राज्य में दोबारा खाऊंगा, ऐसा यीशु मसीह ने कहा। अब यीशु का लहू और मांस खाना ये कोई भौतिक लहू और मांस तो है नहीं, है ना। आप यूहन्ना 6 उसके 51 से 58 में देख सकते हैं यीशु मसीह ने क्या कहा। यीशु मसीह ने कहा कि मैं जीवित रोटी हूं जो स्वर्ग से आई है, और जो लोग मेरा मांस और मेरा लहू पीते हैं वे लोग अनंत जीवन पाएंगे। तो यीशु का लहू और मांस, यीशु का लहू और मांस जिसे हमें खाने की जरूरत है वो क्या है? यीशु का जीवन का वचन है। तो यीशु का लहू और मांस खाना यानी कि यीशु के वचन को सुनना और उसको समझना। तो नई वाचा का जो सारांश है वो हम कहाँ देख सकते हैं? नई वाचा का सारांश हम प्रकाशित वाक्य में देख सकते हैं। प्रकाशित वाक्य उस नई वाचा के बारे में विस्तार रूप से लिखता है। इसीलिए प्रकाशित वाक्य को जानना और उससे पालन करना नई वाचा को पालन करना है। इब्रानियों 8 उसके 10 से 12 में देखो। तो नई वाचा रखने के लिए हमसे क्या कहा गया? तो चलिए इब्रानियों 8 उसका 10 से 12 वो पढ़ते हैं। ये नई वाचा रखने के बारे में परमेश्वर ने भविष्यवाणी की। फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने के साथ बांधूंगा वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। और हर एक अपने देश वाले को और अपने भाई को यह शिक्षा न देगा कि तू प्रभु को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत होऊंगा और उनके पापों को फिर स्मरण ना करूंगा।
जी हाँ, आपने अभी-अभी पढ़ा कि परमेश्वर के वचन को अपने हृदय पर लिखना और अपने मनों में डालना, ये नई वाचा रखना है। परमेश्वर का नियम परमेश्वर का नियम आज नया नियम प्रकाशित वाक्य है, जो हमें रखने की ज़रूरत है। और प्रकाशित वाक्य को मेरे हृदय पर लिखना, ये है मुहरित होना और नई वाचा को रखना। इसीलिए प्रकाशित वाक्य 22, 18 के 19 में क्या कहा गया? उसमें कहा गया कि जो लोग प्रकाशित वाक्य में जोड़ते या घटाते हैं, वे विपत्ति पाते हैं और वे स्वर्ग के राज्य प्रवेश नहीं करते। इसीलिए जो लोग प्रकाशित वाक्य में से जोड़ते या घटाते हैं, वे हैं जो नई वाचा को नहीं रखते हैं। वे लोग हैं जो बाहर निकाल दिए जाते हैं। या फिर जो लोग प्रकाशित वाक्य में से जोड़ते या घटाते नहीं हैं, वे लोग हैं जो प्रकाशित वाक्य रखते हैं और वे लोग नई वाचा रखते हैं। लेकिन आज यीशु के सभी वो खेत में जो आध्यात्मिक इज़राइल है, क्या उन्होंने उस नई वाचा को रखा है? आप लुकारा 18 के 8 में देखो, यीशु मसीह ने दूसरे आगमन के बारे में क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वो विश्वास पाएगा? यानी कि कुछ ही होते हैं जो यीशु के जो भविष्यवाणी के वचन हैं उन पर विश्वास करते हैं। पहले आगमन की तरह आज भी जब प्रकाशित वाक्य पूरा होता है, आज दूसरे आगमन के समय ऐसे लोग हैं जो लोग वाचा रखते हैं और ऐसे लोग हैं जो वाचा नहीं रखते हैं। आप मत्ती 8 उसके 11 से 12 में देखो, उसमें लिखा है कि जो राज्य के संतान हैं, उन्हें अंधकार में बाहर फेंक दिया जाता है और जो पूर्व और पश्चिम से आते हैं, वे परमेश्वर के राज्य में अपना स्थान लेते हैं। तो यहाँ पे जिन लोगों को बाहर फेंक दिया जाता है, वे लोग हैं जो नई वाचा नहीं रखते हैं। और जो लोग पूर्व और पश्चिम से आते हैं और स्वर्ग में अपना स्थान लेते हैं, वे लोग हैं जो नई वाचा रखते हैं। तो उनकी भौतिक वास्तविकता क्या होगी? तो जो लोग वाचा नहीं रखते हैं, वे किनके बारे में हैं? वे जो प्रकाशित वाक्य 6 में पारंपरिक कलीसियाएँ हैं, उनके बारे में कहा गया है। उनके उनके बारे में प्रकाशित वाक्य 6 में ये कहा गया कि वे सूरज, चाँद, तारे हैं और वे गिर जाते हैं और आदम की तरह वे क्या है? वाचा को तोड़ देते हैं, वे विश्वासघात करते हैं। और प्रकाशित वाक्य 13 में आप देख सकते हैं कि जो स्वर्ग का जो तंबू था, जो प्रकाशित वाक्य 6 में पारंपरिक कलीसियाएँ हैं, वे लोग उस पशु के जो संगठन है, जो अजगर का संगठन है, उसके साथ लड़ने जाते हैं। तो जो स्वर्ग के तंबू है, उन पर ये जो पशु है, अजगर है, यह हावी हो जाता है और उन पर जय पा लेता है। और वे हार जाते हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं, वे लोग हार जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने वाचा तोड़ दी और उन्होंने विश्वासघात किया। इसके वजह से हम देख सकते हैं कि व्यवस्था विवरण 28 उसके 25 में जो लिखा है कि जो हारता है, वे लोग 7 अलग-अलग दिशाओं में बढ़ जाते हैं। लेकिन उनके विपरीत ऐसे कुछ लोग हैं जो दूसरे आगमन के समय वाचा रखते हैं। हम देखते हैं कि मत्ती 8 के 11 में जैसे लिखा है कि वे लोग पूर्व और पश्चिम से आकर स्वर्ग के राज्य में अपना स्थान लेते हैं। वे लोग कौन हैं? वे लोग परमेश्वर के राज्य 12 गोत्र हैं। उनको हम प्रकाशित वाक्य 7 में देख सकते हैं। चलिए देखें ये प्रकाशित वाक्य 7 में परमेश्वर का नया राज्य कैसे बनाया जाता है। प्रकाशित वाक्य चलिए 12 उसके 10 से 11 में देखें। फिर मैंने स्वर्ग पर से ये बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार, सामर्थ्य, राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया। और वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, क्योंकि उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। तो प्रकाशित वाक्य 12 में हम ये देख सकते हैं कि एक नर बच्चा है जो उस महिला से, उस स्त्री से जन्मा, और वो नर बच्चा उस अजगर के समूह से लड़ता है और उस पर जय पाता है। और प्रकाशित वाक्य में ये दूसरा युद्ध है। इस दूसरे युद्ध में जो लोग परमेश्वर से संबंधित हैं, यानी कि ये नर बच्चा और उसके भाई,
वे लोग अजगर के समूह से लड़ते हैं और इस बार नर बच्चा और वो भाई जय पाते हैं। और वो किससे लड़ते हैं? वो जिस हथियार से लड़ते हैं वो है मेमने का लहू और गवाही का वचन। इससे वो लड़ते हैं। तो जो लोग प्रकाशित वाक्य 12 में जय पाते हैं, वे लोग प्रकाशित वाक्य 15 में साक्षी के तंबू का मंदिर उसकी स्थापना करते हैं और उन्हें परमेश्वर के कोप के कटोरे के रूप में इस्तेमाल किया गया। और वे प्रकाशित वाक्य 16 और 18 में उन विश्वासघातियों और विनाशकों यानी कि बाबुल पर वे कोप के कटोरे उंडेले जाते हैं। इस समय बाबुल का न्याय होता है और जो जय पाता है, जो वाचा का पादरी है, वो बाबुल का न्याय करता है। और व्यवस्था विवरण 28 के 7 में आप देखो, जो बाबुल है वो 7 अलग-अलग दिशाओं में विभाजित हो जाते हैं। लेकिन जिन लोगों की कटनी हुई, जिन लोगों को मोहरित किया गया, वे लोग परमेश्वर के राज्य में आकर वे नया आध्यात्मिक इज़राइल और 12 गोत्रों की स्थापना करते हैं। वे 12 गोत्र कौन हैं? वे 12 गोत्र जय पाने द्वारा बनाए गए हैं। तो इसकी वजह क्या है कि वो जय पाने पाए? वो इसलिए जय पाने पाए क्योंकि उनके पास मेमने का लहू और गवाही का वचन है। वे इससे लड़े और इससे उन्होंने जय पाया। और इसका सबूत क्या है कि उन्होंने जय पाया? इसका सबूत ये है कि उन्होंने 12 गोत्रों की स्थापना की। ये सबूत है कि वो जय पाने पाए हैं। पुराने नियम में याकूब था जिसने जय पाया और उसने भौतिक इज़राइल के 12 गोत्र बनाए। पहले आगमन पर यीशु मसीह ने जय पाया और उन्होंने आत्मिक इज़राइल के 12 गोत्र बनाए। और आज प्रकाशित वाक्य की पूर्ति के समय जो नर बच्चा है, जो उस स्त्री से जन्मा है, जो प्रकाशित वाक्य 12 में है, वो जय पाता है और नए आध्यात्मिक इज़राइल के 12 गोत्र बनाता है। इसीलिए ये वो जो राज्य है वो है शिनचंजी, यीशु की कलीसिया और 12 गोत्र है। शिनचंजी और 12 गोत्र आज उन लोगों की वास्तविकता है जो लोग नई वाचा रखते हैं। इसकी हम बाइबल से पुष्टि करने पाए। प्रकाशित वाक्य 5 उसके 9 से 10 में हम देख सकते हैं कि प्रकाशित वाक्य की पूर्ति के समय पर यीशु अपने लहू से लोगों को मोल लेते हैं और उन्हें परमेश्वर के लिए राज्य और याजक बनाते हैं। वे लोग हैं जो इस धरती पर राज्य और याजक के रूप में बनाए जाते हैं। और प्रकाशित वाक्य 1 उसके 5 से 6 में भी आप देखो तो ये लिखा है कि वे अपने पापों से शुद्ध किए गए हैं। यीशु के लहू द्वारा वे पापों से शुद्ध किए गए हैं। और प्रकाशित वाक्य 7 में वे लोग हैं जिनकी कटनी हुई है, जिन पर मुहर की गई है और वे 1,44,000 जन हैं। और प्रकाशित वाक्य 14 में उन्हें क्या कहा गया? उन्हें प्रथम फल ऐसे कहा गया। और वे लोग परमेश्वर के राज्य और याजक इसलिए बनने पाते हैं, इसलिए क्योंकि उन्होंने नई वाचा को रखा है। और 1,44,000 जन उनको मुहरित कर दिए जाने के बाद प्रकाशित वाक्य 7 उसके 9 से 14 में आप देख सकते हैं कि उस महान क्लेश में से वो महान भीड़ निकल आती है। वे लोग भी यीशु के लहू से अपने वस्त्रों को धोकर शुद्ध करते हैं। यानी कि यीशु के लहू से ऐसे लोग होंगे जो अपने पापों से शुद्ध होने पाएंगे। और उनके बारे में मत्ती 8 11 से 12 में भी लिखा है। वे लोग हैं जो पूर्व और पश्चिम से आकर कटनी में भाग लेते हैं और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। प्रकाशित वाक्य 21 के 1 में लिखा है कि वे लोग नए राज्य और नए लोग हैं, यानी कि ये नए आकाश और नई पृथ्वी हैं। नया आकाश, नई पृथ्वी, ये वो वादा किया गया राज्य है जिसने परमेश्वर की वाचा रखी, शिनचंजी। और प्रकाशित वाक्य 7 में ये वो 12 गोत्र हैं जो 1,44,000 जन और महान भीड़। तो नई वाचा क्या थी? नई वाचा थी यीशु का लहू और मांस, लहू पीना और मांस खाना, है ना? इसीलिए आप देख सकते हैं कि प्रकाशित वाक्य 7 में जो 1,44,000 जन हैं और जो महान भीड़ है, जो 12 गोत्र हैं, वे लोग यीशु के लहू का इस्तेमाल करने पाते हैं और वे लोग अपने पापों से शुद्ध होने पाते हैं। तो जितने भी पास्टर्स, जितने भी लोग आज ये सुन रहे हैं, हम अपनी आशा को पाने के लिए, है ना, जो कि स्वर्ग के राज्य जाना है, उस आशा को पाने के लिए हमें क्या करने की जरूरत है?
क्या हमें परमेश्वर का नियम रखना ज़रूरी नहीं? क्या हमें परमेश्वर का वचन जो प्रकाशित वाक्य नया नियम है उसे अपने दिलों में नहीं उकेरना चाहिए? तो जितने पास्टर्स हैं, आप पहले इन्हें सुनो और आप क्या है अपने चर्च के सदस्यों को भी ये बता सकते हैं, ताकि सभी लोग इस नए वाचा को रखें और उन वादा की जो आशीषें हैं, वादा किए गए आशीष हैं, उनको हम पाने पाएँ। तो जो लोग नई वाचा रखते हैं, उनको क्या आशीष मिलती है? आप प्रकाशित वाक्य 1 के 3 में देखो क्या लिखा है? उसमें लिखा है कि धन्य हैं वे लोग जो प्रकाशित वाक्य को रखते हैं, इस वचन को रखते हैं। और इब्रानियों 8 उसके 10 से 12 में भी हमने देखा कि उस नई वाचा को रखना, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि परमेश्वर के वचन को अपने मनों पर और अपने दिलों पर उतारना, मुहरित होना और उनके पाप अब क्या है? स्मरण नहीं करेंगे। परमेश्वर जो है उनके पाप स्मरण नहीं करेंगे, यानी कि उनको पापों से शुद्धि मिलेगी, राइट? और वे लोग शुद्ध होकर उस जगह पर जाने पाएंगे जिसकी यीशु ने स्थापना की, जो कि प्रकाशित वाक्य 14 में जो नया यरूशलेम है, जो पवित्र नगरी है, वहां वे लोग जाने पाएंगे। और ये पवित्र नगरी नया यरूशलेम, ये मत्ती 25 में आप देख सकते हैं कि उन लोगों को दिया जाता है जो भेड़ समान विश्वासी है, उनको विरासत के रूप में दिया जाता है। वे लोग हैं जो नई वाचा को रखते हैं। और प्रकाशित वाक्य 21 उसके 1 से 4 में क्या लिखा है? उसके प्रकाशित वाक्य 21 उसके 1 से 4 में क्या लिखा है? उसमें ये लिखा है कि जो परमेश्वर का राज्य है, नया आकाश और नई पृथ्वी उसके ऊपर आता है। तो ये नया आकाश और नई पृथ्वी, ये शिंचन जी, ये परमेश्वर का राज्य है। और आज परमेश्वर के राज्य के पूर्ति के समय ऐसे लोग होंगे जो इस पवित्र नगरी में प्रवेश करने पाएंगे। और वहां क्या होता है? प्रकाशित वाक्य 21 के 4 में आप देखो, परमेश्वर ने कहा कि मैं उनके सभी आंसुओं को पोंछ डालूंगा, वहां न तो कोई मृत्यु होगी, न तो कोई पीड़ा, न कोई दुख होगा। तो जो भी चीजें आज हमने पढ़ी, उसे हम अम, उसे हम जानने के लिए हमें क्या क्या जानने की जरूरत है? आज जो लोग आशीषें पाते हैं, वे लोग हैं जो 12 गोत्र में आते हैं और वे लोग आज अनंत जीवन और उस स्वर्ग के राज्य को पाने पाते हैं। तो जितने भी पास्टर्स हैं, जितने भी लोग हैं, आप लोग जो इस वचन को सुनते हैं, क्या आपने नई वाचा रखी? क्या आपको प्रकाशित वाक्य के वचन से मोहित कर दिया गया है? क्या आपने प्रकाशित वाक्य में बढ़ाया घटाया तो नहीं? तो आज हमें जानने की ज़रूरत है कि बाइबल के हिसाब से मैं कौन हूँ? मुझे कैसे बनाया गया? अगर हम सच में बाइबल के वादों पर विश्वास करते हैं, जो कि नई वाचा है, तो हमें नई वाचा उस बाइबल की भविष्यवाणी के हिसाब से जो जगह बनाई गई है, उसको ढूँढने की ज़रूरत है। आज शिनचन जी के जो 12 गोत्र हैं, उनको प्रकाशित वाक्य के वचनों से मोहित कर दिया गया है, जिससे कि एक ठप्पा कर दिया हो। वे लोग प्रकाशित वाक्य में से बढ़ाते या घटाते नहीं हैं और आज शिनचन जी उस नई वाचा को रख नहीं पाती है। इसीलिए परमेश्वर ऐसे जगह पर आते हैं जहां नई वाचा को रखा जाता है। तो हम सब उन 12 गोत्र को, परमेश्वर के राज्य को जो वादे के हिसाब से बनाया गया है, उसको ढूंढने पाए और उस राज्य में प्रवेश करने पाए। तो चलिए आज का जो सामग्री है उसका हम निष्कर्ष करते हैं। तो आज का शीर्षक क्या था? आज का शीर्षक था जो लोग वाचा रखते हैं और जो लोग वाचा नहीं रखते हैं, उनका परिणाम। हर युग में परमेश्वर अपने लोगों को चुनते आए हैं और उनके साथ वाचा बनाते आए हैं, लेकिन हर युग में परमेश्वर के लोग वाचा तोड़ देते हैं, इसलिए वे लोग बिखर जाते हैं। लेकिन आज जो नई वाचा को रखते हैं, वे लोग आशीषें पाते हैं और वे लोग स्वर्ग में प्रवेश करते हैं। लेकिन जो लोग वाचा नहीं रखते हैं, वे लोग शाप पाते हैं और वे लोग क्या है? नरक में जाते हैं। ये नई वाचा किसके बारे में है? ये नई वाचा प्रकाशित वाक्य के बारे में है। तो नई वाचा रखना यानी कि परमेश्वर का नियम रखना, परमेश्वर का वचन, प्रकाशित वाक्य, ये अपने दिलों पर उतारना, ये है उसका मतलब। तो आज जिन लोगों ने प्रकाशित वाक्य को रखा है, वे लोग नए आध्यात्मिक इज़राइल, आज 12 गोत्र और वो महान भीड़ है, यानी कि शिनचन जी के 12 गोत्र हैं। ये वे हैं जिन्होंने आज नई वाचा रखी। आज
शिनचंची प्रकाशित वाक्य के हिसाब से काटे गए हैं और आज 12 गोत्रों में उनको स्थापित किया गया है। और वे आज जीवन के पेड़ के वो 12 शाखाएँ बने हैं, जो अनंत जीवन के जो भोजन है, जो कि जीवन के पेड़ का जो भोजन है, ये सभी को देते हैं और उनकी पत्तियाँ आज सभी जातियों की औषधि के लिए है। इस तरह शिनचंजी ने आज जय पाया है। तो जिस प्रकार आज हमने वचन सुना, उसी प्रकार दूसरे आगमन के समय हम देख सकते हैं कि जो लोग प्रकाशित वाक्य के वचन नई वाचा को रखते हैं, वे लोग पवित्र नगरी और पवित्र वो परिवार बनने पाते हैं और वे सभी आशीषें पाने पाते हैं। तो हम सब वे विश्वासी बने जो सच में परमेश्वर की भविष्यवाणियों और वाचाओं को रखें और आज हम उन सभी सामग्री को जानकर उनमें और उनके बारे में और जानने की कोशिश करें। तो हम आदम की नई वाचा ना तोड़े हैं ना, लेकिन हम जय पाकर क्या है, परमेश्वर के द्वारा जो आशीषें हैं, जो परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर के संतान बनने का जो हमें अपॉर्चुनिटी मिला है, उसको हम रखने पाएँ। तो पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं, हम ये जो नया नियम प्रकाशित वाक्य है, इसको जानने पाएँ और परमेश्वर के उस राज्य को ढूँढें, जिसकी परमेश्वर ने भविष्यवाणी की। शिनचंची वो जगह है, नया आकाश और नई पृथ्वी वो जगह है जहाँ परमेश्वर अनंत काल तक है। तो हम सब इस अनंत काल के राज्य में प्रवेश कर नहीं पाए। तो अगली बार हम मध्यवर्ती पार्ट 6 उसके बारे में पढ़ेंगे। पुरानी नियम और नए नियम में वो वाचा का पादरी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मुझसे भी ज़्यादा योग्य एक इंस्ट्रक्टर आएंगे और आपको अगली बार वचन देंगे। तो हम इस वचन को बार-बार सुने और इस वचन को अपने दिलों पर हम उकेरने पाए और परमेश्वर का जो धन है, वो अपने पास हम रखने पाए। तो जितने भी लोग इस वचन को सुनते हैं, मैं आशा करता हूँ कि हम परमेश्वर के उस उद्देश्य को जानने पाएँगे और स्वर्ग के राज्य अनंत जीवन में प्रवेश करने पाएँगे। तो हम सब परमेश्वर में, यीशु में, वचन में हम सब एक हैं। तो चलिए अपना हाथ उठाकर हम नारा लगाएं, परमेश्वर और यीशु में हम सब एक हैं। वी आर वन। तो चलिए प्रार्थना करें। हे परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं और हम आपके आभारी हैं कि इस समय पर जितने भी सदस्य हैं, जितने भी पास्टर्स हैं, वे इस शिनचंची ऑनलाइन सेमिनार में आने पाए हैं और इस गवाही के वचन से हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें अपने वचन, अपने उस उद्देश्य को याद दिलाया और आज हमने व्यवस्था विवरण 28 उसके बारे में पढ़ा, जो कि वाचा रखने वालों और वाचा न रखने वालों का परिणाम है। तो जितने भी लोग आज इसे सुनते हैं, हम सब उस नई वाचा को रखने पाए ताकि हम सब लोग उस पवित्र नगरी नया यरूशलेम में प्रवेश करने पाए और हम तेरे उस नए आध्यात्मिक इज़राइल 12 गोत्र में एक होने पाए ताकि हम भी उस उद्धार में प्रवेश करें। हे परमेश्वर पिता, कृपया हमें जो सच्चाई है उससे तू भर और हम अपने आप को तुझे समर्पित करते हैं। ये सारी विनती हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वाचा का पादरी वो पादरी है जिसका परमेश्वर बाइबल में पहले से ही वादा कर देते हैं, यानी कि बाइबल में जो पादरी जिसकी भविष्यवाणी की गई है। तो उस वाचा के पादरी को हम कैसे जान सकते हैं और उसके कार्यों को हम कैसे जान सकते हैं? हम एक-एक करके वचन में से उसे समझने की कोशिश करेंगे। इसमें लिखा है कि परमेश्वर अपने वाचा के पादरी को सभी कलीसियाओं को गवाही देने के लिए भेजते हैं, जो प्रकाशित वाक्य के सभी घटनाओं की गवाही देते हैं। तो यीशु का जो दूत है, वो आकर क्या उसे गवाही देने की जरूरत नहीं है? तो आज हमें प्रकाशित वाक्य उस वाचा के पादरी से सीखने की जरूरत है ताकि हम सच्चे विश्वासी बने और परमेश्वर के उद्देश्य और परमेश्वर की सभी चीजों को अच्छे से जान सके और आशीष पा सके। जी हाँ, जैसा कि आपने अभी देखा कि जो अगला सेमिनार है वो उस शीर्षक पर किया जाएगा जिसका शीर्षक होगा पुराने और नए नियम में वाचा का पादरी। और अगली बार भी समय बिल्कुल आज की तरह ही होगा।
तो मैं आशा करता हूँ कि अगली बार भी सब लोग आने पाएँगे और हम सब लोग उस स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने पाएँ जिसकी हम सब लोग आशा करते हैं। तो प्रकाशित वाक्य अध्याय द्वारा पुराने और नए नियम के प्रकाशित वाक्य शिनचन जी ऑनलाइन सेमिनार, ये आज पूरी दुनिया में 24 अलग-अलग भाषाओं में प्रसारित किया जाता है। तो आज हम बहुत सारे क्या है अच्छे समाचार सुन रहे हैं। कई लोग जो है अ, कई सिद्धांत और कई लोग आज क्या है शिनचन जी के साथ एक होना चाहते हैं और इस वचन को और लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। तो अगर आप शिनचन जी यीशु की कलीसिया के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं, तो आप इन दिए गए नंबर्स पर हमसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। हम आपसे विस्तार से बात करने की कामना करते हैं। तो चलिए अब हम सभी चीज़ों का अंत कर प्रभु प्रार्थना से अपनी इस सेमिनार का अंत करेंगे। चलिए प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। तो जितने भी लोग आज हमारे साथ जुड़े, आप सबका धन्यवाद।